हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रिलायंट लर्निंग सॉल्यूशंस। आज हम डिस्कस करेंगे सेट एंड रिलेशंस का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद रिलेशंस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। नाउ हम देखेंगे कि कुछ एक टर्म है, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। नाउ अगर हम सपोज हमने एक सेट ए लिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m है और मैंने एक सेट b लिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है, देन a क्रॉस b आर दी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो वो कितने होंगे? m इंटू n यानी आपके हो जाएंगे। नाउ अगर ये दो सेट हैं तो कितने रिलेशंस निकल सकते हैं उसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला है, दैट इज 2 टू पावर m इंटू n। यानी अगर सपोज मुझे अगर a की वैल्यू 2 हो, सॉरी m की वैल्यू अगर 2 हो और आपकी m की वैल्यू भी 2 हो, तो टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनेंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे। और जो रिलेशन डेवलप होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का इनके जो होगा आपका दैट इज 2 टू पावर 4 होगा। क्लियर? ना ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिलेशन से रिलेटेड कि कितने नंबर ऑफ रिलेशंस हम डेवलप कर सकते हैं जो कहते हैं विद हेल्प ऑफ दो सेट के थ्रू। ना हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रेंज और व्हाट इज डोमेन। ना इससे पहले जब हमने रिलेशन में डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि रिलेशंस क्या है, एक स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट का स्पेसिफिक कंडीशंस बेस्ड जो प्रोडक्ट बन के आता है कार्टेशियन यानी ऑर्डर्ड पेयर बन के आते हैं, तो उसमें आपको ध्यान है कि सपोज मैंने एक दो सेट लिया हुआ सेट ए एंड बी और रिलेशन डेवलप हुआ है दोनों के बीच में, देन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके जो ऑर्डर्ड पेयर थे उस ऑर्डर्ड पेयर में जो लेफ्ट हैंड साइड में यानी जो फर्स्ट एलिमेंट था, अगर उस फर्स्ट एलिमेंट का अगर सेट बना देते हैं तो उसे हम डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग्स टू द डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर हम जनरली डी सफिक्स आर से भी डिनोट करते हैं, डी सफिक्स आर से डिनोट करेंगे या आप लिखेंगे डोमेन आर। अगर इसका आप सेट बिल्डर फॉर्म में देखेंगे तो देखेंगे इट्स अ ए, यानी ए है कहां से है? ऑर्डर्ड पेयर से लिए गए जो रिलेशन का एलिमेंट है। तो ऑब्वियसली है अगर सपोज आपका ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ 1 4 है और मिला है 3 4 है, तो जो इसका लेफ्ट हैंड साइड यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है उस ऑर्डर्ड पेयर का, उसका अगर आप एक सेट बना लेंगे तो वही क्या हो जाएगा आपका? वही डोमेन हो जाएगा। ठीक है, डोमेन फॉर अ रिलेशन आर। नाउ सिमिलरली अगर रेंज की बात करें तो रेंज में भी आपका वैसे ही पॉसिबल है केसेस बनेंगे जैसे डोमेन में था, बट इसमें सेकंड एलिमेंट्स आ जाते हैं। नाउ अगर सपोज हमने दो सेट लिए हुए सेट ए एंड बी और रिलेशन डेवलप है आपका ए और बी के बीच में, तो जो सेकंड एलिमेंट है आपका ऑर्डर्ड पेयर का वही क्या होता है? आपका रेंज होता है। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में देखेंगे तो रेंज हम लिखते हैं दैट इज इक्वल टू बी सच दैट ए एंड बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू दी रिलेशन आर से, यानी समटाइम्स हम इसे आर सफिक्स आर से डिनोट करते हैं और इसमें जो फर्स्ट सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का वही इसमें सेट में बिलोंग्स करते हैं। नाउ सपोज अगर मैंने एक एग्जांपल के तौर पे दो ऑर्डर्ड पेयर लिए हुए हमने जो 1,4 है और 3,4 है, तो इन दोनों में पहला एलिमेंट 1 था और इस वाले दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट 3 था। अगर इनका अगर सेट बनाएंगे तो उसे क्या लिखेंगे? डोमेन, डोमेन फॉर रिलेशन आर। ना सपोज इसी में अगर मुझे रेंज बताना हो तो आपको इजिली फाइंड कर पाएंगे जो इन दोनों का जो सेकंड एलिमेंट है वो लिख देंगे। सेकंड एलिमेंट देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, आप इन्हें रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो इट मीन्स व्हाट, अगर यहाँ पे देखें तो सिर्फ 4 यहाँ पे आपका डेवलप हो जाएगा। तो ना इस तरह से हम रेंज और डोमेन लिखते हैं। ना ऑब्वियसली है मैंने लेफ्ट हैंड साइड में डोमेन लिखा हुआ, राइट हैंड साइड में मैंने यहाँ पे रेंज लिखा हुआ। तो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डोमेन होता है और किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज होता है। एक एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा आपको क्लियर होगा। ना यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ पे दो सेट लिए हुए, एक सेट ए है एंड सेट बी है, दोनों में कुछ एलिमेंट्स है। सेट ए में देखें तो आपके यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, वो 1 4 एंड 5 है। सेट बी में देखेंगे यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है, 1 2 एंड 3 है। नाउ अगर देखें यहाँ पे एक रिलेशन डेवलप किया गया है दैट इज आर ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर और ए बिलोंग टू सेट ए एंड बी बिलोंग टू सेट बी। नाउ अगर देखें इसका रिलेशन तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इसका जो रिलेशन का जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा तो 1,1 और 4,2 आ रहा है। यानी अगर यहाँ पे
ए की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो अगर बी की वैल्यू भी क्या होगी, स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो ए की वैल्यू 4 आएगा। यानी जो रिलेशन डेवलप हुआ दोनों से, ए और बी से, वो क्या था, यहाँ पे 1,1 और 4,2 ये ऑर्डर्ड पेयर थे बेस्ड ऑन दी कंडीशन। यही कंडीशन जो था रिलेशन डेवलप करा सेट ए और सेट बी से। ना इसी में मुझे अगर डोमेन और रेंज फाइंड करना है फॉर अ रिलेशन आर, यानी इस रिलेशन के लिए, तो मैंने पहले भी बताया था जो ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है इन रिलेशंस में, तो जिनका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सारे क्या होंगे, आपके डोमेन में आएंगे, और जो सेकंड एलिमेंट होगा या राइट हैंड साइड होगा वो रेंज में आएंगे। अगर बात करेंगे तो इसमें डी सफिक्स आर यानी डोमेन हम फाइंड कर रहे हैं उनका सेट, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 है और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 4 है, तो ये आपका सेट हो गया आपका डोमेन का। अगर रेंज की बात करेंगे तो आर सफिक्स आर की बात करेंगे तो इसमें जो होगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा उस ऑर्डर्ड पेयर का, यहाँ पे 1 प्रेजेंट है और यहाँ पे 2 प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप फाइंड कर पाएंगे डोमेन और रेंज फॉर रिलेशन आर। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ एक क्वेश्चन है जिसमें एक सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ हैं, यानी आपको देखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी आपके यहाँ पे आपके 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सॉरी 7 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। नाउ वी हैव टू फाइंड द रिलेशन दैट आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए such that x belongs to a and y belongs to a, यानी x और y जो है यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर में हो वो दोनों ही एलिमेंट्स जो हैं आपके बिलोंग्स कर रहे हैं सेट A से। नाउ द कंडीशन इज गिवन दैट इज x डिवाइडेड बाई y, x डिवाइड्स दी y, यानी x जो है y को डिवाइड करेगा। आपको ऐसा एक रिलेशन दिया हुआ है, उसके आपके ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। नाउ ऑब्वियसली है द x डिवाइड्स y, तो इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो x y से डिवाइड होगा। अगर ध्यान से देखेंगे आपको यहाँ पे दिख रहा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ऑब्वियसली है जो डिनोमिनेटर होगा वो ऑलवेज लार्जर वैल्यू होगी और न्यूमरेटर्स के रिस्पेक्ट में, या दोनों बराबर होंगे या डिनोमिनेटर आपका छोटा होगा। ना अगर देखें कौन कौन सा आपका यहाँ पे सेट बन सकता है, देखेंगे यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, क्लियर। ना ऑब्वियसली है 4 डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हैं। अगर देखें यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, 8 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। अगर ये केस पॉसिबल है तो हम जो आपका जो सेट बन सकता है रिलेशन का वो कौन सा हो सकता है, x बिलोंग्स टू सेट A और y बिलोंग्स टू सेट A, दोनों से A से बिलोंग करते हैं। तो आपका ऊपर क्या है, y है और नीचे x है, तो ऑब्वियसली अब मुझे जो सेट बनाना, जो ऑर्डर्ड पेयर बनाने x और y से बनाने हैं, तो सबसे पहले x का एलिमेंट लेंगे, x डिनोमिनेटर्स में है तो 2 आएगा, और y क्या है न्यूमरेटर्स में है तो आपका यहाँ 2 आएगा। 2,2 पॉसिबल है, फिर केस क्या होगा 2,4 पॉसिबल है, देन 2,6 पॉसिबल है, देन 2,8 पॉसिबल्स है। नाउ और कौन से केस पॉसिबल हैं देखते हैं आपके यहाँ पे। नाउ 3 को देखते हैं, तो अगर 3 को देखेंगे तो 3 डिवाइड बाई 3 पॉसिबल केस आएगा। उसके बाद आपका आएगा 6 डिवाइड बाई 3 पॉसिबल केस आएगा, देन 9 डिवाइड बाई 3 केस पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो ये 3 एलिमेंट्स बेस्ड हम अपना सेट बना सकते हैं, अपना ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। तो x y है तो यानी 3,3, 3,6 एंड 3,9। ना सिमिलरली और आगे देखते हैं कौन सा और ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। ना अगर ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे तो 3 के बाद हमारा 4 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 4 पॉसिबल है, क्लियर। उसके बाद अगर देखें 8 डिवाइड बाई 4 केस पॉसिबल है, क्लियर। नाउ तो यहाँ पे हम अपना ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या लिखेंगे 4,4, उसके बाद आपका आएगा दैट इज 4,8। और कौन से पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, आपके जो पॉसिबल केसेस अब हैं 5 डिवाइड बाई 5 पॉसिबल है, आपका 6 डिवाइड बाई 6 पॉसिबल है, 7 डिवाइड बाई 7 पॉसिबल है, और 8 डिवाइड बाई 8 और 9 डिवाइड बाई 9 आपके केस पॉसिबल है। तो इनके केस पॉसिबल केसेस को हम अपने ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं, यानी आपको यहाँ से लिखना है, यानी 5,5, उसके बाद 6,6, 7,7 एंड देन 8,8 एंड 9,9। तो ये आपके मैक्सिमम ऑर्डर्ड पेयर हैं जो इस रिलेशंस में पॉसिबल हैं।
तो आपके 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, देन 3, 3, 3, 6, 3, 9, 4, 4, 4, 8, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 एंड 9, 9। ये मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है इस कंडीशन के बेस्ड पे। नाउ दिस इज योर आंसर। क्लियर? एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो डोमेन, रेंज और रिलेशन आर ऑर्डर्ड पेयर के बेसिस पे। तो देखेंगे यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, दैट इज आर बिलोंग्स टू सच दैट x, y सच दैट x प्लस 3y इक्वल टू 12। यानी ये रिलेशन की कंडीशन दी है आपकी x प्लस 3y इक्वल टू 12 एंड इट इज गिवन दैट कि x बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है, यानी x बिलोंग्स टू n एंड y बिलोंग्स टू n। तो आपको पता है नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? दोस काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1। यानी अब इसकी मैक्सिमम कौन कौन सी आपकी इसमें ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं? r एंड देन डोमेन फाइंड करना है एंड रेंज फाइंड करना है। ऑब्वियसली जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो x, y के फॉर्म में होंगे। ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे x, y के फॉर्म में होंगे। ना सबसे पहले हमें x और y की क्या वैल्यू होगी वो कैलकुलेट करना है। तो x और y की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो देखेंगे यहाँ पे अगर y की वैल्यू मैंने सपोज 1 एज्यूम किया तो x की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है? x की वैल्यू क्या पॉसिबल है? 12 माइनस 3 यानी आपका जो आएगा दैट इज 9 पॉसिबल है। यानी जो फर्स्ट केस पॉसिबल आपका जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो है 9, 1 ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है। क्लियर? अगर सपोज y की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूं तो x का दूसरा क्या केस आ सकता है, यानी वैल्यू क्या आ सकती है? तो x की वैल्यू अगर आएगी क्या, यहाँ पे 2 रखेंगे 6 आएगा, -6 आपका 6 आएगा। यानी सेकंड ऑर्डर पेयर जो पॉसिबल है वो क्या हो सकता है आपका? दैट इज 6, 2। उसके बाद अगर y की वैल्यू 3 रख ले तो x की क्या वैल्यू आ सकती है? दैट इज 12 माइनस 3 रखेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, -9। तो 3 आपके पॉसिबल हो गए। यानी आपके यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो 3, 3 के बनेंगे। नाउ सपोज आपने y की वैल्यू 4 रख ली तो x का क्या वैल्यू हो सकता है? x की क्या वैल्यू होगी? दैट इज 12 माइनस 12। नाउ 12 माइनस 12 करेंगे, 3 आपको यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ 0 आएगा। 0 जो है आपका नेचुरल नंबर नहीं है, इट मीन्स वॉज 0, 4 आपका ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जो मैक्सिमम ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हो सकते हैं फॉर गिवन कंडीशंस, यानी इस कंडीशंस के बेस पे जो रिलेशन डेवलप होगा वो यही होगा। यानी आपके 9, 1 पॉसिबल है, 6, 2, 3, 3। ना याद रखिएगा जो भी मैंने यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं वो x और y के फॉर्म में लिखे हैं और दोनों x, y कहाँ हैं? कहाँ बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करते हैं। ना अब इसमें हमें फाइंड करना है डोमेन। अगर सेकंड आपको देखें तो हमें डोमेन फाइंड करना है। मैंने पहले ही बताया था, जिक्र किया था, अगर हमारे पास रिलेशंस का कोई ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल केसेस हैं तो उस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होंगे? डोमेन होंगे। यानी आपके डोमेन की जो सेट बनेगी, यहाँ पे 9 प्रेजेंट है, यहाँ पे 6 प्रेजेंट है और यहाँ पे 3 प्रेजेंट है। तो ये आपके मैक्सिमम ऑर्डर्ड पेयर हो गए। नाउ अब देखेंगे थर्ड कि हमें रेंज फाइंड करना है। तो रेंज फाइंड करने के लिए फॉर अ रिलेशन आर, तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशंस के हैं, आप यहाँ पे जो भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से गिवन है उनके जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो किस में आएंगे? आपके रेंज में आएंगे। तो कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स आ सकते हैं? यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ से 3 आएगा। तो ये आपके तीनों वैल्यूज निकल गई, क्या रेंज है, क्या डोमेन है और क्या आपका रिलेशंस हैं। तो तीनों केसेस यहाँ पे मिल गए। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस। कौन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं वो एक बार डिस्कस करते हैं। नाउ जो फर्स्ट टाइप है दैट इज एम्प्टी रिलेशंस। एम्प्टी रिलेशंस को वॉइड रिलेशंस भी कहते हैं। नाउ इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, एम्प्टी का मीन्स नल सेट, यानी कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। नाउ इसको देखें तो यानी आपके पास एक सेट ए है, दैट सेट ए प्रेजेंट है और उसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। यानी एक आपके पास सेट ए है जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अगर आप उनका ए क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या होगा? आपको नल सेट यानी नल ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे आपको। तो ऑब्वियसली है यहाँ पे क्या होगा? नल इज दी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा।
ना, क्योंकि इसमें ए में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो ए क्रॉस ए क्या होगा, वो भी कुछ भी नहीं होगा उसमें प्रेजेंट, इट मीन्स नल सेट होगा, यानी नल सेट इज द सबसेट इज ए क्रॉस बी हो। ना अगर देखेंगे यहाँ पे, अगर सपोज आपको कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेंगे तो उसमें जो रिलेशन जो डेवलप होगा वो भी क्या होगा, वो आर डेवलप होगा, और आर भी कैसा होगा, आर इज दी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा। तो हम लिख सकते हैं इन दोनों केसेस के बेसिस पे, फर्स्ट केस और सेकंड केस के बेस पे हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू नल सेट दैट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी ये पॉसिबल केस है। ना एक एग्जांपल लेते हैं जो ज़्यादा क्लियर होगा कि ये एम्प्टी रिलेशंस क्या होते हैं, एम्प्टी रिलेशंस क्या होते हैं। ना एम्प्टी रिलेशंस को समझने के लिए एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है ना, या इस एग्जांपल में हमने एक सेट ए लिया हुआ जिसमें 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और उस रिलेशंस डेवलप करने के लिए एक कंडीशन हमने यूज़ किया है दैट इज ए एंड बी बिलोंग्स टू ए सेट ए एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। ये रिलेशन जो कंडीशन है टू डेवलप अ रिलेशन बिटवीन दो सेट में, यानी ए कॉमा ए के लिए ऑर्डर्ड पेयर के लिए, ये आपकी कंडीशन है ना। इस कंडीशन को अगर देखेंगे तो देखेंगे ए भी बिलोंग कर रहा है सेट ए में और बी भी बिलोंग कर रहा है सेट ए में, तो उनमें डिफरेंस देखिए निकल पाएगा कि इक्वल टू 5 पॉसिबल है कि नहीं। देखिए मैक्सिमम जो केस पॉसिबल है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 3 है, ठीक है, और इससे छोटा वैल्यू -2 है, वो 1 पॉसिबल है। यानी इसमें जो इस रिलेशन के हिसाब से कोई भी जो एलिमेंट है वो नहीं है, यानी नल है, यानी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, निल होगा, यानी क्या होगा, अगर इसमें कोई भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के अगर कोई रिलेशन डेवलप होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, इसे हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशंस या वॉइड रिलेशंस। सेकंड टाइप जो रिलेशन है वो है आपका यूनिवर्सल रिलेशंस। एज यू नो दैट मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल इज सारे एलिमेंट्स आते हैं, यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट्स, यानी कोई भी सेट के सारे एलिमेंट्स अगर उस रिलेशंस को फुलफिल कर रहे हैं, यानी ऐसी कंडीशंस वो सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस ए के ऑर्डर्ड पेयर को पॉसिबल कंडीशंस दे सकता है। नाउ अगर देखें तो इन्हें डिनोट कैसे करते हैं, दैट इज रिलेशन आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, ये पॉसिबल केस होगा, यानी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे ए क्रॉस ए को वो सारे इस रिलेशंस में आएंगे। नाउ एक एग्जांपल देखते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। नाउ अगर सपोज हमारे पास एक सेट ए है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, अगर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं तो ए क्रॉस ए क्या पॉसिबल केस हो सकता है, ठीक है, आपका क्या पॉसिबल केस हो सकता है, देखें तो आपके 4 एलिमेंट्स हैं तो 1,1 पॉसिबल केस हो सकता है, 1,2 पॉसिबल केस हो सकता है, 1,3, 1,4। नाउ सिमिलरली 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल केस हो सकते हैं। उसके बाद देखेंगे तो आपका 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, देन 4,1, 4,2, 4,3 एंड 4,4, ये आपके ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हो सकते हैं ए क्रॉस ए के। नाउ अगर देखिए एक रिलेशन डेवलप किया गया है दैट इज ए कॉमा ए, यानी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन 10, तो ऐसे कौन से ऑर्डर्ड पेयर होंगे ए क्रॉस ए के जो कहते हैं इनके ए फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को ऐड करने पर वो 10 से कम आएंगे। नाउ एक बार चेक करते हैं। नाउ फर्स्ट देखते हैं ये 1,1, तो ऐड करने पर 2 आ रहा है, यानी लेस देन 10 आया। इसको देखते हैं, देखिए 1,2 है तो टोटल प्लस करने पर क्या होगा, 3 आएगा जो 10 से कम है। तो आप सारे अगर एलिमेंट्स चेक करें, देखिए 2,3 देखेंगे तो आपको एडिशन करने पर 5 आ रहा है, लेस देन 10 है। देखिए अगर ये काउंट करें 3,4 को तो उन्हें ऐड करेंगे तो 7 आएगा, और 7 जो है आपका लेस देन 10 है, यानी ये भी पॉसिबल है। देखिए 4,4 को भी अगर ऐड करें तो इसमें जो एडिशन करेंगे तो आपका क्या लेस देन 10 आएगा, ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे 8 आएगा। तो इट मीन्स फॉर ये जितने भी ए क्रॉस ए के हैं सारे एलिमेंट्स जो हैं ये इसके बराबर होंगे, यानी सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होंगे। अगर कुछ ऐसा ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होता है इस रिलेशन डेवलप होने की वजह से तो हम उसे कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशंस। नाउ
थर्ड रिलेशंस की बात करेंगे। थर्ड रिलेशंस है दैट इज द आइडेंटिटी रिलेशंस। आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम, यानी जो पहले में एलिमेंट में प्रेजेंट होगा वही सेकंड ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट प्रेजेंट होगा। नाउ इसके लिए कंडीशन ये है कि अगर कोई सेट ए हमने कंसिडर किया है और रिलेशन डेवलप कर रहा है, देन फॉर द सच केस ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ठीक है, ईच एलिमेंट विल बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, यानी कहते हैं आगे आपके जो होंगे आइडेंटिटी रिलेशंस में फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वही एलिमेंट सेकंड एलिमेंट उस ऑर्डर्ड पेयर में प्रेजेंट होंगे। और इसे लिखते कैसे हैं, इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आई सफिक्स ए इज इक्वल टू ए कॉमा ए, यानी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू सेट ए। एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा ना। हमने एक सेट ए लिया हुआ है जिसमें यहाँ पे 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पे हमें रिलेशंस बताना है दैट इज ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में सच दैट ए इज डिवाइड बाई इक्वल टू 1, यानी ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमें 1 पॉसिबल केस लाना है। तो देखेंगे जो रिलेशन डेवलप होगा वो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं। तो देखेंगे 1 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो आपका 1 आएगा, 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1 आएगा, 3 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, 4 डिवाइड बाई 4 करेंगे आपको तो 1 मिलेगा। नाउ देखेंगे यहाँ पे मैंने सेट ए से ए और बी दोनों एलिमेंट जो है हमने सेट ए से लिया हुआ है, तो हमें इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब दोबारा चेक कर सकते हैं 1, यानी ये आपका ए है और ये आपका बी है। क्लियर, ए डिवाइड बाई बी कंडीशन पॉसिबल 1 आ रहा है कि नहीं देखेंगे। 1 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 आएगा, 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1 आएगा, 3 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 1 आएगा, 4 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 1 आएगा। तो मैंने पहले ही बताया था आइडेंटिटी रिलेशन मीन्स आइडेंटिटी मतलब सेम, यानी एक जैसा। एक जैसा का मतलब होगा जितने भी ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वही जैसा आपका सेकंड एलिमेंट प्रेजेंट होगा, यानी 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशंस। फोर्थ टाइप जो रिलेशंस है दैट इज रिफ्लेक्टिव रिलेशंस। रिफ्लेक्टिव रिलेशंस आर दोस रिलेशंस इन विच इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, if every relation of set A is related to own itself, इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसा रिफ्लेक्टिव आपका एलिमेंट्स होगा। नाउ एक एग्जांपल देखते हैं। तो आपको मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे एक सेट A है जिसमें 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है और यहाँ पे मैंने 2 रिलेशंस लिखे हुए हैं। नाउ अगर मैंने कहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू ओन इटसेल्फ, यानी अपने से ही रिलेटेड हो। नाउ अगर देखेंगे तो रिफ्लेक्शन का मतलब देखिए, अगर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, जैसा पहला एलिमेंट होगा वैसा ही सेकंड एलिमेंट होगा। वो पॉसिबल केसेस सारे पॉसिबल होंगे और उनके अलावा भी सारे केस होंगे, यानी जितने भी आइडेंटिटी रिलेशंस होंगे वो सारे ऑर्डर्ड पेयर रिफ्लेक्टिव रिलेशंस में होंगे और उनके अलावा भी आप ऑर्डर्ड पेयर रख सकते हैं। यानी अगर एग्जांपल देखें इस रिलेशन 1 में देखेंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3 पॉसिबल आइडेंटिटी रिलेशंस हैं। ठीक है, किसके लिए, सेट ए के लिए जिसमें आपके एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। बट इनके अलावा और भी रिलेशन डेवलप हो सकते हैं और इनके अलावा भी ऑल भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है। वो कौन से, 3, 1 एंड 1, 2। अगर कुछ ऐसे रिलेशंस का ऑर्डर्ड पेयर बनता है तो हम इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ना सेकंड रिलेशन एक बार देखते हैं। तो इसमें देखेंगे, इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कौन कौन से, 1, 1, 2, 2, 1, 3 एंड 2, 1 है। ना मैंने पहले भी कहा था रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में जो भी सेट गिवन है उस सेट से जो भी आइडेंटिटी रिलेशंस बनते हैं तो सारे ऑर्डर्ड पेयर इसमें होने चाहिए। यानी अगर देखें तो 1, 2, 3 है तो इट मीन्स व्हाट, अगर इस रिलेशंस में 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 इसमें ऑर्डर्ड पेयर में होना चाहिए। इनके अलावा और कोई भी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ना इसमें देखेंगे 1, 1 पॉसिबल है, 2, 2 पॉसिबल है, 1, 3 भी पॉसिबल है एंड 2, 1 भी पॉसिबल है। पर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्यों नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें 3, 3 एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है इस R2 में, दैट्स वाई ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। नाउ एक चीज और याद रखिएगा, ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस
ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव। बट नॉट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर आइडेंटिटी। ये पॉसिबल है तभी ही, ये आपको याद रखना है कि सारे जो आइडेंटिटी रिलेशंस होते हैं वो रिफ्लेक्सिव पॉसिबल है, बिकॉज इसमें पहले भी कहा गया सारे एलिमेंट्स जो रिलेट होंगे ओन इटसेल्फ यानी होंगे, पर कहते हैं उनके अलावा और भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में सारे आइडेंटिटी रिलेशंस होने चाहिए, इसीलिए सारे जितने भी आपके आइडेंटिटी रिलेशंस होते हैं वो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस पॉसिबल है। नाउ फिफ्थ टाइप देखते हैं रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशंस। सिमेट्रिक रिलेशंस को देखने के लिए आपको एक बार ध्यान दीजिए कि अगर सपोज मैंने कोई एक सेट ए लिया हुआ है, ठीक है, और उसका जो मैंने ऑर्डर्ड पेयर्ड बनाया हुआ है मैंने, और ऑर्डर्ड पेयर बनाने के बाद सपोज आपका ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर्ड है और वो एलिमेंट है रिलेशंस का यानी आर का, तो क्या है अगर बी कॉमा बी क्या होगा, अगर एलिमेंट है आर का, अगर ऐसा केस पॉसिबल है तो हम कह सकते हैं ये कैसा रिलेशन डेवलप हुआ, सिमेट्रिक रिलेशंस। ठीक है ना, एक बार एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं ना। सपोज मैंने एक सेट ए लिया हुआ जिसमें आपके 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इसमें कितने 4 एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 2 3 एंड 4 है ना। आपको एक रिलेशन डेवलप करना है जो ए कॉमा बी होगा और ए बिलोंग्स टू सेट ए से एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी से, और कंडीशन क्या दी है, दैट इज ए प्लस बी शुड बी लेस देन 5 यानी 5 होना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल होंगे ना, अगर देखेंगे ए प्लस बी दोनों 5 होंगे तो ऑर्डर्ड पेयर पहले हम निकालते हैं ए आर के लिए ऑर्डर्ड पेयर निकालते हैं ना, और देखेंगे 1,1 पॉसिबल है, 1,2 भी पॉसिबल है, 1,3 भी पॉसिबल है, ठीक है, बिकॉज इनका समेशन 4 आ रहा है ना। 1,4 भी पॉसिबल है बिकॉज इनका समेशन 5 आ रहा है, और ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि ये 5 से हमें लेस है, यानी ये केस पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर ना, और भी ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करते हैं। आपको देखें तो 2,1 भी पॉसिबल है ना, 2,2 भी पॉसिबल है क्योंकि ये इनका एडिशन करके 4 आ रहा। अब इससे आगे कोई भी नहीं है फायदे में, क्योंकि अगर आप 2,3 लेंगे तो उनका एडिशन क्या होगा 5 आ जाएगा, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है ना। और देखें और दूसरा कौन सा और भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं, देखें तो 3,1 पॉसिबल है। क्लियर, और उसके अलावा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल नहीं है ना। दिस आर दी मैक्सिमम ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल फॉर दी ए प्लस बी लेस देन 5। अगर इसमें देखेंगे अगर आप तो 1,2 है तो 2,1 भी है इस पर प्रेजेंट, ठीक है। अगर देखेंगे 1,3 है तो 3,1 भी प्रेजेंट है। अगर ऐसे केसेस आपको अगर दिखने को मिले तो ये जो भी रिलेशन यहाँ बना हुआ कैसा रिलेशन है, वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। यानी अगर ए कॉमा बी भी अगर एलिमेंट है आर का तो बी कॉमा बी भी एलिमेंट होगा, वो होगा आर का। यानी अगर यहाँ पे देखें 1,2 है एलिमेंट आर का तो 2,1 भी एलिमेंट है आर का, यहाँ पे पॉसिबल है ना। दूसरा इसमें केस कौन सा बन रहा है, 1,3 है अगर एलिमेंट आर का तो देखेंगे 3,1 भी एलिमेंट है आर का। तो ये दोनों केस पॉसिबल है इसमें, इसीलिए ये जो एग्जाम्पल है किसका है, सिमेट्रिक रिलेशंस हैं। तो ये जो आपका सिमेट्रिक रिलेशंस में आपको जो रिलेशन डेवलप हुए हैं ये आपके ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल केसेस हैं। नाउ 6 टाइप रिलेशन देखते हैं जो है आपका ट्रांजिटिव रिलेशंस। ट्रांजिटिव रिलेशंस में क्या होते हैं पहले बार समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके पास एक सेट ए है और एक मैंने ऑर्डर्ड पेयर बनाया हुआ है ए कॉमा बी जो सेट ए से लिया हुआ है। तो सपोज अगर ऐसा एक ऑर्डर्ड पेयर हो जो ए कॉमा बी एलिमेंट है आर का और बी कॉमा सी भी एलिमेंट है आर का, देन ए कॉमा सी अगर वो भी अगर एलिमेंट है आर का, देन आपका ऐसा केस पॉसिबल है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। यानी ए कॉमा बी भी एलिमेंट है आर का और बी कॉमा सी भी एलिमेंट है आर का। अगर आपको दिखने को मिले ए कॉमा सी एलिमेंट है आर का, अगर इस टाइप का रिलेशन दिखने को मिलता है तो आपका जो केस है वो कैसा है,
ट्रांजिटिव रिलेशंस। नाउ एक बार एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे रिलेशंस पॉसिबल हैं। नाउ यहाँ पे एक सेट ए है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं और मैंने यहाँ पे प्री डिफाइंड रिलेशन मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है R1 एंड R2। अगर R1 में आपको ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे 1,2 है, 2,3 है और 1,3 है। तो देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट वाले केस के लिए 1, 2 एलिमेंट है R1 के लिए, 2, 3 एलिमेंट है R1 के लिए। तो क्या यहाँ पे 1, 3 एलिमेंट है R1 के लिए? हाँ, यहाँ पे पॉसिबल है। तो यानी जो आपका जो R1 रिलेशन है वो कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर? नाउ एक बार देखें रिलेशन 2 को, तो देखें यहाँ पे 1,1 है, 2,2 है और 1,2 है। ये ट्रांजिटिव है या नहीं एक बार चेक करते हैं। नाउ 1,1 है दैट इज एलिमेंट है R2 रिलेशन का। सेकंड है यहाँ पे 2,2 एलिमेंट है R2 का। ठीक है, तो क्या यहाँ पे 1,2 एलिमेंट है R2 का? हाँ, यहाँ पे है। तो ये भी जो आपका कैसा है? ये भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। दोनों ही आपके ट्रांजिटिव रिलेशन हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशंस। ये इक्विवेलेंस रिलेशंस कब वैलिड होगा? जब आपके 3 ये कंडीशंस फुलफिल होंगे। जब आपके 3 कंडीशंस फुलफिल होंगे, यानी जो रिलेशन रिफ्लेक्टिव होगा और जो रिलेशन सिमेट्रिक होगा और जो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, तो उन्हें हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी ये 3 कंडीशन आपके किसी रिलेशंस को फुलफिल करता है, तब उस केस में जो रिलेशन बन के आएगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इससे पहले हमने जिक्र कर चुके हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं। जितने भी होंगे आपके जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो जिस तरह से लिया हुआ एग्जांपल ऑर्डर्ड पेयर ए यानी सिमेट्रिक बेस पे दोनों कॉमन होंगे। सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होते हैं इससे पहले हमने बात की थी। इफ ए कॉमा बी अगर रिलेशन का एलिमेंट है तो बी कॉमा ए जो होगा एलिमेंट होगा दैट इज रिलेशंस का। नो अगर ऐसे कुछ केसेस आते हैं तो सिमेट्रिक होता है। ट्रांजिटिव में दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। ट्रांजिटिव क्या होता है? अगर ए कॉमा बी अगर एलिमेंट है रिलेशंस का और बी कॉमा सी एलिमेंट है रिलेशंस का, तब उस केस में ए कॉमा सी जो होगा वो क्या होगा? एलिमेंट हो रिलेशंस का। अगर ऐसा कुछ पॉसिबल केस दिखाता है तो ये इक्विवेलेंट रिलेशन होता है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट लिख रहा है, इट एवरी नल रिलेशंस इज अ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस। याद रखिए जितने भी नल रिलेशंस होते हैं, नल रिलेशंस की मैंने बात की थी। अगर कोई सेट ए है जिसमें नल सेट है यानी नल इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसका ए क्रॉस ए क्या होगा? वो नल एलिमेंट होंगे यानी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होंगे। तब हमने बात किया था दैट इज नल इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए एंड आर इज इक्वल टू फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, हमने जिक्र किया था। तो अगर कुछ ऐसे रिलेशंस दिखते हैं तो वो सिमेट्रिक भी हो सकते हैं और ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, एवरी सिंगलटन रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशंस। यानी सिंगलटन रिलेशंस की मैंने बात की थी यानी जिसमें एक एलिमेंट्स हो यानी एक एलिमेंट्स हो, उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशंस होंगे। नाउ थर्ड पॉइंट, यूनिवर्सल एंड आइडेंटिटी रिलेशंस। मैंने बात किया था यूनिवर्सल जिसमें सारे रिलेशंस आए, आइडेंटिटी रिलेशंस जो अपने सेट के सारे एलिमेंट्स इटसेल्फ प्रेजेंट हो। तो अगर दोनों ऐसा केस हैं तो वो रिफ्लेक्टिव भी हो सकता है और सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव भी केस पॉसिबल है। यानी यूनिवर्सल भी हो और आइडेंटिटी हो तो वो जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्टिव भी हो सकता है, सिमेट्रिक भी हो सकता है और ट्रांजिटिव भी हो सकता है। इट मीन्स व्हाट, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्लियर? नाउ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब तक जितने हमने टाइप्स रिलेशंस टाइप्स पढ़े हुए हैं, नाउ एक क्वेश्चंस देखिए। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें x एज अ सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है x1, x2 एंड x3 और एक दूसरा मैंने सेट लिया हुआ जिसमें 5 एलिमेंट है x1, x2, x3 एंड x4। क्लियर? नाउ which of now we have to find out which of this relation is reflective relations, यानी कौन से रिफ्लेक्टिव रिलेशंस हैं वो हमें चेक करना है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस हैं। पहले वाले रिलेशंस को देखते हैं ना। रिफ्लेक्टिव रिलेशंस क्या होते हैं? यानी ऐसे एलिमेंट्स जो
सेट ए एंड सेट बी के जो सिमेट्रिक हो या आइडेंटिटी यानी पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट को एक जैसा दिखे। तो यहाँ पे देखिए x1 के सही है, x2 एंड x2 ये भी सही है, बट इसमें एक ऑर्डर्ड पेयर मिसिंग है। वो ऑर्डर्ड पेयर क्या मिसिंग है? यहाँ पॉसिबल था x3 एंड x3। अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्टिव रिलेशन नहीं है, यानी यहाँ मैक्सिमम जो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए था वो x3 और x3 भी होना था, तो यानी ये आपका रिफ्लेक्टिव रिलेशन नहीं है ना। सेकंड में देखिए, इसमें पहला जो ऑर्डर्ड पेयर है x1 सेकंड 2 है, जो सेकंड है x2 एंड 3 जो है x3 एंड x3, यानी जो ये रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन है। और मैंने पहले भी जिक्र किया था जितने भी आइडेंटिटी रिलेशंस होते हैं वो क्या होते हैं? रिफ्लेक्टिव आपके होते हैं, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होते हैं। क्लियर? नाउ थर्ड केस देखते हैं, थर्ड रिलेशंस देखते हैं। थर्ड रिलेशंस में देखिए, फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर x1 है, सेकंड है x2 है, थर्ड है आपका x3 है, और उनके अलावा x1 x3 x2 x4 है। यानी सारे आइडेंटिटी रिलेशन होने के बाद कुछ और भी ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, तो ये भी आपका क्या है? रिफ्लेक्टिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना। फोर्थ देखते हैं रिलेशन x2 x1 x3 एंड x4। क्या ये रिफ्लेक्टिव रिलेशन है? नहीं, ध्यान से देखें, आपका जो x जो एलिमेंट लिया गया है वो फर्स्ट एलिमेंट से लिया गया है, तो यहाँ पे देखिए x4 जो है आपका एलिमेंट है ही नहीं x का, आपका एलिमेंट है ही नहीं x का। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर नहीं हो सकता। दैट मीन्स व्हाट? ये जो आपका रिफ्लेक्टिव रिलेशन नहीं है। तो इनमें से जो आपका R2 और R3 रिलेशन है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्ड हैं वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हैं, यानी ये आपका एज ए आइडेंटिटी रिलेशन भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। इसमें आपके आइडेंटिटी रिलेशन है और कुछ अदर भी ऑर्डर्ड पेयर्ड है, वो सारे रिफ्लेक्सिव हैं। नाउ एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। नाउ यहाँ पे दो सेट है x एंड y। x में आपके जो एलिमेंट्स हैं a b c है, यानी 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। y सेट में आपके यहाँ पे 5 एलिमेंट प्रेजेंट है, a b c d e f 6 एलिमेंट प्रेजेंट है ना। अगर देखें, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है कि कौन से रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशंस हैं ना। आपके पास ऑप्शन यहाँ पे 4 हैं, ऑप्शंस नहीं, ये रिलेशंस गिवन है, इसमें से बताने हैं कौन से सिमेट्रिक रिलेशंस हैं ना। पहला देखें, इस रिलेशंस में नल है, यानी कोई भी आपका एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट नहीं है। पर हमने नोट पे डिस्कस किया था जितने भी नल रिलेशंस होते हैं या वॉइड रिलेशंस हैं वो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव दोनों रिलेशन पॉसिबल है, यानी ये आपका क्या है? ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है ना। सेकंड देखें, सेकंड में देखें R2 जो है a, b है सिर्फ, यानी a, b है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये आपके सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए क्या होना चाहिए? a, b अगर एलिमेंट है किसका? किसी a सेट a का, तो आपका b, a भी होना चाहिए इस सेट a का एलिमेंट। ठीक है, यानी सेट a ना कह के हम इसे r से हम डिनोट करते हैं, यानी इस रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर? तो यानी ये आपका सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है ना। थर्ड देखते हैं। थर्ड में देखेंगे जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है a, b है और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है b, a है। हाँ, पॉसिबल है a, a भी हमारा एलिमेंट है R3 का और b, a भी एलिमेंट है R3 का, यानी ये सिमेट्रिक रिलेशन है ना। फोर्थ रिलेशन देखिए, फोर्थ रिलेशन में देखिए आपके पास है ऑर्डर्ड पेयर गिवन है a, b, b, c, a, एंड c, a। तो सिमेट्रिक रिलेशंस में क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, a, c है, a, c आपका एलिमेंट किसका है? R4 का है, तो क्या ये c, a भी एलिमेंट है R4 का? हाँ है, यानी ये दोनों पॉसिबल है। तो ये आपका जितने भी केस हैं ये भी क्या है? सिमेट्रिक के हैं, ये भी आपके सिमेट्रिक का केस है। क्लियर? नाउ एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ, इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है। ये देखिए R रिलेशंस का कुछ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशंस गिवन है। नाउ ये जो रिलेशंस बनाए गए हैं ये सेट A से बनाए गए हैं, जो भी कंडीशंस हो ये रिलेशंस आपके ऑर्डर्ड पेयर गिवन है।
ना इनमें से बताना है कौन से ये कंडीशंस आपके सही है, यानी आपके ऑप्शंस हैं, यानी कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, या कोई इसमें रिफ्लेक्सिव है, या सारे इक्विवेलेंट रिलेशंस हैं, या रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशंस है। ना एक बार देखिए रिलेशंस में, तो यहाँ पे देखिए 3 3 6 6 9 9 12 12, तो इसमें 4 एलिमेंट्स थे, 4 एलिमेंट्स थे, 4 एलिमेंट्स देखेंगे आपके आइडेंटिटी रिलेशंस बना रहे हैं। ये सारे रिलेशंस कैसे हैं? आइडेंटिटी रिलेशंस बना रहे हैं, ठीक है, यानी कैसा है? आपके आइडेंटिटी रिलेशंस बना रहे हैं। क्लियर? और मैंने बात की थी जितने भी आइडेंटिटी रिलेशंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव होते हैं ना। उसके बाद देखें 6,12 और 3,12 और 3,6 को देखें, तो अगर देखें यहाँ पे 3,6 और उसके बाद 6,12, तो यहाँ से 3,12 बन के आ रहा है, यानी आपका ट्रांजिटिव रिलेशंस है। तो मैंने पहले ही बताया था 3,6 जो है आपका किसका? इस R का एलिमेंट है और इसका भी R का एलिमेंट है, 3,12 बन के आ रहा है। इट मीन्स व्हाट? ये किसका? ये कैसा केस है? ये आपका ट्रांजिटिव का केस है, तो यानी ये ट्रांजिटिव रिलेशंस भी बना रहे हैं। तो इट मीन्स व्हाट? ये जो आपका जो रिलेशन है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। क्लियर? ये ऑप्शन आपका ऑप्ट सही होगा। रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्सिव का ट्रांजिटिव भी केस है, यानी ये ऑप्शन गलत है। एंड इक्विवेलेंट रिलेशंस के लिए मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आपके रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए और सिमेट्रिक भी होना चाहिए। पर ये जो रिलेशन जो आपका गिवन है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर्ड है, वो सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट वन इज दी, ये सी पॉसिबल केस नहीं है। डी देखेंगे रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक केस है ही नहीं, तो ये डी भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ए सही है। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिलेशंस के बारे में, डिस्कस किया डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस किया था, और डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ रिलेशंस। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।